हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट क्लास हमने अकाउंट्स के पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था। फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम ऑडिट का पार्ट एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट मोर एंड मोर पार्ट्स ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद इंटरनल ऑडिट। किन किन कंपनीज़ को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना ज़रूरी होता है? सी, फर्स्ट इज़ एवरी लिस्टेड कंपनी को अपॉइंट करना होता है। क्या? एवरी लिस्टेड कंपनी। ओके। नेक्स्ट इज एवरी अनलिस्टेड कंपनी। बट अनलिस्टेड कंपनी के लिए आपको क्राइटेरिया दिया गया है। क्या क्राइटेरिया है? सी, अगर पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी का 50 करोड़ से ज़्यादा है फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा है फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग जो बैंक से या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया वो एक्सीड करता है 100 करोड़ से ज़्यादा कोई भी टाइम पे, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और जो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स है कोई भी टाइम ऑफ द ईयर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर 25 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी अपॉइंट करना होता है इंटरनल ऑडिटर को। नेक्स्ट इज एवरी प्राइवेट कंपनी को भी अपॉइंट करना होता है। इसका भी कुछ क्राइटेरिया है, जिसके टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा हों फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जिसका आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 100 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है, तो उनको भी अपॉइंट करना होता है। सो रिपीट वंस, किनको अपॉइंट करना पड़ता है? लिस्टेड कंपनी को तो अपॉइंट करना ही पड़ता है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में क्या होता है? जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा हो, जिनका टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा हो, जिनका आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ से ज़्यादा हो, एंड जिनका आउटस्टैंडिंग लोन 100 करोड़ से ज़्यादा हो। ऑल्सो प्राइवेट कंपनी को भी अपॉइंट करना होता है, बट इसमें दो ही क्राइटेरिया हैं। यू कैन सी ऊपर के जो दो सेकेंड और थर्ड पॉइंट है वो सेम नीचे प्राइवेट कंपनी के लिए एप्लीकेबल होता है, तो आप ऐसे भी याद करके रख सकते हो। रिपीटेड, लिस्टेड कंपनीज अनलिस्टेड में पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स 25 करोड़ से ज़्यादा, आउटस्टैंडिंग लोन 100 करोड़ से ज़्यादा। यू कैन सी फॉर प्राइवेट कंपनी ऑल्सो। ओके। अ ट्रांजिशनल पीरियड वो है कि अगर इस सेक्शन के जब ये सेक्शन आया था तो जो कंपनीज पहले से एग्जिस्टेंट थे और ये क्राइटेरिया में अब वो फॉल हो रहे हैं, तो उसी समय तो उनके पास टाइम नहीं होगा ना। सो दैट इज़ द रीज़न उनको 6 महीना का एक पीरियड दिया गया था ताकि वो इस सेक्शन को कंप्लाई कर सके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट इज कौन हो सकता है इंटरनल ऑडिटर? सी, इंटरनल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय हो या ना हो वो बन सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, और यू कैन सी चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस में हो या ना हो वो इंटरनल ऑडिटर बन सकते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139। सो हर कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। कब? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग से लेके वो कब तक होल्ड करता है? 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक। जब तक वो 6th टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th मीटिंग। ओके। अब हम पढ़ेंगे मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑडिटर कैसे होता है। सो सी, अगर जो कंपनी में ऑडिट कमेटी होता है तो ऑडिट कमेटी देखती है, अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड देखती है। ऑडिट कमेटी, आप ये सेकंड पॉइंट पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा आगे। अगर उनको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जिस ऑडिटर का नाम प्रपोज हुआ है उससे, तो आप वो भी मंगा सकते हैं वो। अगर बोर्ड अग्री कर जाती, सी ऑडिट कमेटी ने रिकमेंड किया, अगर बोर्ड उससे अग्री कर जाती है तो बोर्ड किसको आगे बताती है? बोर्ड आगे रिकमेंड करती है मेंबर्स को इन द एजीएम। अगर बोर्ड डिसअग्री कर जाती है, सी द 5th point, if the board disagrees with the recommendation of audit committee, it shall further refer back the recommendation to the committee for reconsideration, citing reason for
such disagreement. अगर बोर्ड डिसअग्री कर दे, अग्री कर दी तो उन्होंने आगे बोल दिया मेंबर्स को, अगर डिसअग्री कर दिया जाए तो क्या, तो वो वापस रेफर बैक करती है कमेटी को कि रिकंसिडर करे, और वो रीजंस भी दे देते हैं कि क्यों हम डिसअग्री करते हैं. If the audit committee, after considering the reason given by the board, decides not to reconsider its original recommendation, the board shall record reason for its disagreement with the committee and send its own recommendation for consideration of the members in the annual general meeting. And if the board agrees with the recommendation of audit committee, it shall place the matter for consideration by the members of the AGM. I hope आपको ये समझ आ गया होगा. Before the appointment is made, the written consent of the auditors to such appointment and a certificate from him or it that the appointment if made shall be in accordance with the condition as may be prescribed. So appointment से पहले क्या होता है, एक written consent लिया जाता है उस auditor से. Okay? Certificate of auditor क्या होता है? According to this, the auditor appointed shall submit a certificate that, अब उस certificate में क्या होता है, the individual or a firm as the case may be is eligible for the appointment and is not disqualified. तो उसको पहले ये बताना होता है कि वो disqualified नहीं है वो, या अगर firm है तो firm को. The proposed appointment is as per the term provided. जो appointment हो रहा है वो जैसा एक्ट में बताया गया है उसी अकॉर्डिंग हो रहा है. The proposed appointment is within the limits laid down. जो limits दी गई हैं उस limits के अंडर है. The list of proceeding against the auditor or audit firm or any partner of the audit firm pending with respect to professional matters of conduct as disclosed in the certificate is true and correct. ये भी आपको समझ आ गया होगा. The certificate shall also indicate whether the auditor satisfies the criteria provided in section 141. Further, the company shall inform the auditor concerned of his or its appointment and shall also file notice of such appointment with the registrar. कितने दिन में? 15 days में. Okay? If at all आपको कोई चीज़ नहीं भी समझ आ रही है, you can comment. I'll try to take those things also. Okay? Next we are going to study is term of auditor. So section 139 क्या बोलता है, प्रोवाइड करता है कि जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं और जो अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज होती हैं, जो हम नीचे पढ़ेंगे, एक्सेप्ट 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी, याद रखना, नहीं अपॉइंट कर सकती. अगर वो इंडिविजुअल ऑडिटर है तो एक टर्म ऑफ 5 consecutive ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकता है. अगर वो ऑडिट फर्म है तो 2 टर्म उनका 5 consecutive ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकता है. इसके बाद कूलिंग पीरियड होता है जो हम नीचे पढ़ेंगे. अब रूल 5 क्या बोलता है कि किन किन क्लास ऑफ कंपनीज को ये सेक्शन फॉलो करना होता है. अगर जितनी भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा है, जितने भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ऑल कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल बिलो है थ्रेशोल्ड लिमिट, चाहे वो 1 में अगर जो हमने पढ़ा है ये वाला पॉइंट, ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज का या ऑल प्राइवेट कंपनीज का, अगर दोनों बिलो है बट उनका पब्लिक बोरोइंग, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो, बैंक से हो या पब्लिक डिपॉजिट हो, अगर 50 करोड़ से ज़्यादा या 50 करोड़ से ज़्यादा है तो उनको भी ये सेक्शन कंप्लाई करना पड़ता है. अब कूलिंग ऑफ पीरियड जो मैंने बोला था वो क्या होता है. An individual auditor who has completed his term of 1, तो हमें पता है कि एक टर्म कितना होता है 5 consecutive years का, shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for 5 years from completion of his term. जैसे एक टर्म उसने किया तो उनको 5 year का कूलिंग पीरियड होता है उनका, तब तक वो सेम कंपनी में एज एन ऑडिटर नहीं काम कर सकते. अगर वो ऑडिट फर्म है जिनका ऑडिट फर्म का कितना होता है 2 टर्म्स होता है 5 consecutive years के लिए,
वो भी shall not be eligible for reappointment as an auditor in the same company for 5 years from the completion of such term. तो उनका 2 टर्म होने के बाद जो 5 consecutive years के होते हैं ईच, वो कंप्लीट होने के बाद उनको भी 5 years का कूलिंग ऑफ पीरियड लेना पड़ता है. वो सेम कंपनी में नहीं ऑडिटर बन सकते हैं. सो कूलिंग ऑफ पीरियड हमने पढ़ लिया. डी, ई और एफ पॉइंट आप अपने पढ़ोगे. अगर आपको कोई डाउट होता है डू कमेंट, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दोज ऑल्सो. नेक्स्ट इज रोटेशन ऑफ ऑडिटर. Members of the company may resolve to provide that in the audit firm appointed by it, the auditing partner and his team shall be rotated at such interval as may be resolved by members. Okay. Audit shall be conducted by more than one auditor. So audit एक auditor से ज़्यादा भी हो सकता है conduct. The central government may by rules prescribe the manner in which the company shall rotate their auditors. तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है कि कैसे रोटेशन होगा. अब हम मेन पढ़ेंगे कि मैनर ऑफ रोटेशन क्या रहता है. ओके. द ऑडिट कमिटी shall recommend to the board the name of an individual auditor or an audit firm who may replace the incumbent auditor on expiry of the term of such incumbent. So, जब मैनर ऑफ रोटेशन किस चीज़ का कहला है, बाय द कंपनी ऑन एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म. जब एक्सपायर हो जाता है एक टर्म उस ऑडिटर का, तो नेक्स्ट कैसे अपॉइंट होगा, रोटेट कैसे होगा. ऑडिट कमिटी रिकमेंड करेगी बोर्ड को, इंडिविजुअल या फर्म. ओके. वेयर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी, तो वो करती है. द बोर्ड शैल कंसिडर ए रिकमेंडेशन ऑफ सच कमिटी. आपको पता ही है, अगर ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी करती है. इन अदर केसेस बोर्ड खुद करती है. नाउ आप ये पॉइंट 3 पढ़ोगे, आपको खुद ब खुद ये पॉइंट समझ आ जाएगा. सी आई कांट एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग क्योंकि वो बहुत फिर लेंदी हो जाता है. ओके. तो आप ट्राई करो खुद भी पढ़ने से, क्योंकि खुद का भी वो स्किल्स डेवलप होता है कि खुद नए अगर क्वेश्चंस भी आए तो आप पढ़ के एक वो रहता है कि हाँ इसमें क्या लिखा है. नाउ वी विल स्टडी फर्स्ट ऑडिटर. नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी अदर देन द गवर्नमेंट कंपनी. अभी किसका बात कर रहे हैं हम, अदर देन द गवर्नमेंट कंपनी. कितने दिन तक अपॉइंट होता है फर्स्ट ऑडिटर, 30 days के अंदर of the date of registration of the companies, and the auditor so appointed shall hold office till the conclusion of first annual general meeting. Okay. तो जब नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो 30 दिन के अंदर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है. कब तक होल्ड करता है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक. इफ द बोर्ड फेल्स टू एक्सरसाइज इट्स पावर्स appointment of first auditor, it shall inform the members of the company, and the company in general meeting may appoint the first auditor within 90 days at an extraordinary general meeting. So पहले कौन करता है, पहले बोर्ड अपॉइंट करता है 30 days में. अगर बोर्ड नहीं कर पाता है तो नेक्स्ट मेंबर्स अपॉइंट करते हैं 90 days के अंदर एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. ओके. और वो कब तक होल्ड करेंगे, सेम फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक. ये हमने किसका पढ़ा, अदर दैन गवर्नमेंट कंपनी का. बोर्ड कितने दिन तक, 30 days तक. अगर नहीं तो मेंबर 90 days तक. नेक्स्ट इज फिलिंग अप ऑफ कैजुअल वैकेंसी. तो कैजुअल वैकेंसी क्या होता है कि बोर्ड कब फिल कर सकती है, कितने दिन तक वो कैजुअल वैकेंसी को बोर्ड को फिल करना होगा. द बोर्ड में फिल एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ एन ऑडिटर. कितने दिन तक, 30 days के अंदर. ओके. बट वेयर सच वैकेंसी इज कॉज बाय द रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर. अगर ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दे दिया है, फिर जो अपॉइंट होता है ऑडिटर, उसका अपॉइंटमेंट अप्रूव होना चाहिए बाय द कंपनी एट द जनरल मीटिंग 3 महीना के अंदर. ओके. ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड. कितने दिन तक फिल करना, 30 दिन के अंदर. बट अगर रेजिग्नेशन से हुआ है और फिर फिल हो रहा है तो
3 महीने के अंदर अंदर जनरल मीटिंग में वो अप्रूव होना चाहिए. Any auditor appointed in casual vacancy shall hold office till the conclusion of next annual general meeting. अगले annual general meeting तक वो hold करेगा office. Okay. Next we are going to study is appointment of auditor in case of government company or any other company having controlled by state government or central government. ऊपर हमने क्या पढ़ा था? अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का था. क्या था आप एक बार याद करने का कोशिश करो. कितने दिन में अपॉइंट करना होता है और कौन अपॉइंट करता है. सी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज में अपॉइंट करते हैं. अगर नहीं हो पाता है तो 90 डेज के अंदर अंदर मेंबर्स करते हैं. Now, the Controller and Auditor General of India shall, in respect of financial year, appoint an auditor duly qualified to be appointed as an auditor of the company under this act in case of a government company या कोई अदर कंपनी है जो ओन या कंट्रोल होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या अदर गवर्नमेंट्स और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट. ओके. The auditor shall be appointed within कितने दिन में अपॉइंट होता है? Within a period of 180 days from the commencement of the financial year. Okay? कितने दिन के अंदर अंदर? 180 days from the commencement of the financial year. The auditor appointed shall hold office कब तक? Till the conclusion of annual general meeting. कितने दिन तक अपॉइंट होता है? Till the conclusion of annual general meeting. अब इसमें हम फर्स्ट ऑडिटर का बात करेंगे. इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी या अदर कंपनी पार्टली डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल हो रही है, द फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन 60 डेज. इसमें कौन पहले होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 60 डेज में अपॉइंट करेगी फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज. कब से? जब से कंपनी रजिस्टर हुई है. अगर नहीं हो पाता है तो कौन करता है? अगर नहीं हो पाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अपॉइंट करेंगे विद इन 30 डेज, नेक्स्ट 30 डेज. अगर वो भी नहीं हो पाता है देन मेंबर्स अपॉइंट करेंगे विद इन 60 डेज एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हु शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. ओके. सो हमने पढ़ा था नॉन गवर्नमेंट कंपनी का. आप एक बार याद करो. 30 एंड 90 का लिमिट था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का. नाउ इसका कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल होता है? इन केस ऑफ कंपनी, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 30 डेज में फिल करता है वैकेंसी को. इन केस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नहीं कर पाता है देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करते हैं विद इन 30 डेज. ओके. अब हम पढ़ेंगे कि डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है. द फॉलोइंग कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी गवर्नमेंट कंपनी. ठीक है. ये जो लिस्ट दिया वो कंपनी होगा, गवर्नमेंट कंपनी होगा अगर नॉट लेस देन, मतलब 51% से ज़्यादा, नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ. ओके. अगर 51% से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन और मोर गवर्नमेंट कंपनी होल्ड कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स या और साथ में गवर्नमेंट कंपनी होल्ड कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट साथ में होल्ड कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट या मोर कॉरपोरेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है वो कंट्रोल कर रही है, पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड है, द सेंट्रल गवर्नमेंट वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट एंड कंट्रोल बाय जो कॉरपोरेशन रहती है वो कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वो भी वन और मोर कॉरपोरेशन ओन्ड और कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट या मोर देन वन गवर्नमेंट कंपनी अगर 51% से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करती है कोई भी कंपनी में बाय दीज, तो वो डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है. नेक्स्ट इज रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. ओके. रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट कब कर दिया जा सकता है? एट द AGM. अगर वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होता है, अगर उसने कोई भी ऐसा नोटिस नहीं दिया है कि मैं रीअपॉइंट होना नहीं चाहता हूँ, या
स्पेशल रेजोल्यूशन किसी और को अपॉइंट करने के लिए पास हो गया हो या ऐसा कुछ पास हुआ है कि इसको रीअपॉइंट नहीं करना है, ये 3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तभी रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट हो सकता है। ओके, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, उसने कोई अनविलिंगनेस का नोटिस नहीं दिया हो, या स्पेशल रेजोल्यूशन किसी और को पास करने के लिए या इसको ना रीअपॉइंट करने के लिए पास हुआ हो, तो इसको अपॉइंट नहीं कर सकते। ओके, वेयर एट एनी एनुअल जनरल मीटिंग नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटमेंट, तो जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर होता है वही कंटिन्यू करता है। वेयर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177, all appointments including the filling of casual vacancy of an auditor under this section shall be made after taking into account the recommendation of such committee। as you know, audit committee का recommendation लिया जाता है। So आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। रिमूवल एंड आगे का पार्ट वी विल डू इट फ्रॉम टुमारो और इन नेक्स्ट क्लास, जब भी आएगी नेक्स्ट क्लास। So this is it for today. Do subscribe to the channel. Also do like, that motivates me a lot. मुझे लगता है कि हाँ आप लोग देख रहे हो और आप लोगों को अच्छा लग रहा है। Also as I said, I will be sharing a summary note जिसमें लिमिट्स और ये सब रहेंगी, तो आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। So this is it for today. Thank you.